बच्चों, दशहरा सिर्फ पटाखों और मेले का नाम नहीं है। यह त्योहार हमें उस अद्भुत घटना की याद दिलाता है जब भगवान श्री राम ने अहंकारी रावण का अंत किया था। ये सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि जीवन का संदेश है। सत्य और धर्म की ही हमेशा विजय होती है। वाह, आज तो बड़ा मजा आएगा। पुतले जलेंगे, पटाखे फूटेंगे और मिठाई मिलेगी। पप्पू, दशहरा सिर्फ पटाखों का नाम नहीं है। ये त्योहार हमें अपने भीतर की बुराइयां जलाने का पाठ पढ़ाता है। तो आओ, आज मैं तुम्हें सुनाती हूँ रामायण की दशहरा कथा। कैसे भगवान राम ने अधर्म और अहंकार पर विजय पाई। अयोध्या में हर्ष का वातावरण था। राजकुमार राम का राज तिलक होना था, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। महाराज दशरथ, आपने मुझे वचन दिया था, अब वही समय आ गया है। कैकई, कौन सा वचन? यही कि राम का राज तिलक नहीं होगा। मेरे पुत्र भरत का राज्य तिलक होगा और राम को 14 वर्ष का वनवास। ये सुनकर दशरथ स्तब्ध रह जाते हैं। आंखों से आंसू निकल आते हैं। कैकई, तुमने ये कैसी कठोर मांग कर डाली? राम प्रवेश करते हैं शांत और मर्यादित भाव से। पिताश्री, आप चिंता न करें, मैं तुरंत वनवास जाऊंगा। मर्यादा का पालन करना ही मेरा धर्म है। आप जहां जाएंगे वहीं मेरा जीवन है। मैं भी आपके साथ वन में चलूंगी। तभी कक्ष में लक्ष्मण जी प्रवेश करते हैं। भैया, मैं भी आपके साथ चलूंगा। जब तक आपके चरण हैं, तब तक मुझे किसी सुख सुविधा की आवश्यकता नहीं। राम वन को प्रस्थान कर गए। अयोध्यावासी रोते हुए उन्हें विदा करने आए, परंतु यही राम की महानता थी। हर परिस्थिति में धर्म और मर्यादा का पालन करना। में राम, सीता और लक्ष्मण सुखपूर्वक रह रहे थे, पर तभी शूरपणखा की नजर राम जी पर पड़ी। उसने राम जी को विवाह के लिए आग्रह किया। हे तपस्वी पुरुष, में आपके रूप पर मोहित हो चुकी हूँ। कृपया मेरा विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करें। नहीं देवी, मैं आजीवन एक पत्नी व्रत ले चुका हूं। ये मेरी पत्नी सीता है। तभी शूरपणखा सीता जी को मारने आगे बढ़ती है और लक्ष्मण जी उसकी नाक काट देते हैं। शूर्पणखा सीधे अपने भाई रावण के पास जाती है और उसको सब कुछ बता देती है और सीता जी का हरण करने को कहती है। शूरपणखा के कहने पर सीता जी को हरण करने का षड्यंत्र रचता है। मामा मारीच को स्वर्ण मृग का रूप धारण करने को कहता है। सुनहरी मृग प्रकट होता है। सीता जी उसे देखकर मोहित हो जाती है। स्वामी, देखिए कितना सुंदर मृग है, इसे पकड़कर लाइए। ठीक है सीते, मैं इसे पकड़ता हूं। लक्ष्मण, तुम सीता की रक्षा करना। राम मृग का पीछा करते हैं। तभी रावण सन्यासी का वेश धरकर आता है। देवी, मुझे भिक्षा दीजिए। महाराज, कृपया यहां खड़े रहिए। लक्ष्मण जी ने कहा है कि मैं रेखा पार नहीं कर सकती। ये सुनते ही वह क्रोधित होकर श्राप देने लगता है। तभी सीता लक्ष्मण रेखा पार करती है। रावण असली रूप में प्रकट होता है। मैं लंका का रावण हूं, अब तुम मेरी कैदी बनोगी। रावण सीता का अपहरण करता है। जटायु पक्षी बीच में आता है और वीरता से लड़ता है, पर घायल हो जाता है। प्रभु, रावण, सीता, दक्षिण दिशा, लंका। जटायु, तुमने धर्म के लिए प्राण दिए हैं। आज से तुम मेरे लिए पिता समान पूजनीय हो। ऊक पर्वत। राम और लक्ष्मण सीता की खोज में भटक रहे हैं। तभी हनुमान गदा लिए प्रकट होते हैं। प्रभु, मैं वानर राज सुग्रीव का दूत हनुमान हूं। आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन सफल हो गया। हनुमान,
तुम्हारे वचनों से ही मुझे लगता है कि तुम में भक्ति और बल दोनों बसे हैं। आज से तुम मेरे सबसे प्रिय सेवक और सखा हो। यहीं से श्रीराम और हनुमान का अमर बंधन शुरू हुआ। सुग्रीव से मित्रता हुई और वानर सेना जुटाई गई। रात्रि में लंका पहुंचे और सूक्ष्म रूप धारण करके नगर में प्रवेश किया। चारों ओर सोने के महल, रत्नों की चमक और रावण की समृद्धि देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए। कितनी भव्य लंका है, पर यहां धर्म नहीं है, केवल अहंकार है। लंका में बैठी सीता माता दिन रात प्रभु राम का स्मरण कर रही थीं। उनके मन में दुख था, लेकिन विश्वास भी था कि राम अवश्य आएंगे और उन्हें बुराई से मुक्त करेंगे। वे सीता माता को खोजते खोजते अशोक वाटिका पहुंचते हैं। वहां रावण सीता माता को धमका रहा है। सीते, मुझे स्वीकार कर लो, वरना यह बंधन और कठोर होगा। मैं केवल श्रीराम की पत्नी हूं और रहूंगी। तुम्हारा अंत निश्चित है रावण। रावण क्रोधित होकर चला जाता है। हनुमान पेड़ पर छिपकर सब देख रहे होते हैं। रावण चला गया। हनुमान धीरे से पेड़ से उतरे और सीता माता के सामने गए। मां, मैं अयोध्या के राजकुमार श्री राम का दूत हूं। उन्होंने आपको ढूंढने के लिए मुझे भेजा है। हनुमान, सचमुच मेरे स्वामी ने तुम्हें भेजा है? हां माता, यह लीजिए उनकी अंगूठी। हनुमान अंगूठी सीता माता को देते हैं। सीता की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हनुमान, मेरे स्वामी से कहना कि वे शीघ्र आए। मेरे पास समय बहुत कम है। मां, आप निश्चिंत रहिए। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण वानर सेना संग जल्द ही आएंगे। माता से भेंट कर हनुमान लौटने लगे, लेकिन पहले उन्होंने अपनी शक्ति का परिचय देने के लिए लंका में उत्पात मचाया। अंत में रावण के सैनिक उन्हें पकड़कर लाते हैं। अरे वानर, तू कौन है जो मेरे नगर में उत्पात मचा कर आया है? मैं श्री राम का दूत हूं। तूने सीता माता का अपहरण कर बड़ा पाप किया है। जल्द ही तेरा अंत निश्चित है। वानर, मैं तुम्हें मार डालूंगा। भाई, दूत को मारना अधर्म है, ये उचित नहीं होगा। अतः इसकी पूंछ में आग लगा दीजिए। लेकिन हनुमान ने अपनी पूंछ से पूरे लंका नगर में आग लगा दी। महलों की सोने की चमक राख में बदल गई। श्रीराम के पास लौटे और सीता माता का समाचार सुनाया। राम का मन और दृढ़ हो गया। भैया, देर मत कीजिए, हमें सेना संग लंका पर चढ़ाई करनी ही होगी। विशाल समुद्र कैसे पार होगा? हे समुद्रदेव, हमारी मदद कीजिए। भगवान राम समुद्रदेव की 3 दिन तपस्या करते हैं। समुद्रदेव प्रकट होते हैं। प्रभु, सेतु निर्माण ही उपाय है। आपके नाम से पत्थर तैरेंगे तथा आप सेतु निर्माण कीजिए। देखो, प्रभु राम का नाम पत्थर को भी तैराता है। हा हा हा, राम और उसकी वानर सेना मेरे लंका पर हमला करेंगे? वे मूर्ख हैं। विशाल कुंभकर्ण सो रहा है। रावण उसे जगाने के लिए नगाड़े बजवाता है। भाई, आपने मुझे नींद से क्यों उठाया है? कुंभकर्ण, राम मेरी लंका के द्वार पर हैं। जाकर उनका अंत करो। कुंभकर्ण युद्ध भूमि में आता है। वानर सेना भयभीत हो जाती है। राम बाण चलाते हैं और कुंभकर्ण का अंत करते हैं, परंतु रावण का अहंकार कम नाम नहीं होता है। का पुत्र मेघनाद, इंद्रजीत युद्ध भूमि में आया। उसके बाणों से आकाश अंधकारमय हो गया। आज मैं राम लक्ष्मण को धराशायी कर दूंगा।
अरे अधर्मी, पहले मेरा सामना कर। लक्ष्मण और मेघनाद में भयंकर युद्ध होता है। अंततः लक्ष्मण के तीक्ष्ण बाण से मेघनाद परास्त हो जाता है। स्वयं रणभूमि में आया। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं देखकर पूरी सेना सहम गई। राम, तेरा अंत आज होगा। रावण, तेरा अहंकार ही तुझे नष्ट करेगा। राम और रावण में भीषण युद्ध हुआ। रावण के बाण आकाश को चीर रहे थे, लेकिन राम के तीर हर प्रहार को रोकते जा रहे थे। रावण के सीने में लगा। उसके 10 सिर कांपकर धरती पर गिरे और रावण निश्चल होकर गिर पड़ा। वध के बाद सीता माता को मुक्त किया गया। राम ने अग्नि परीक्षा के द्वारा सीता की पवित्रता प्रमाणित करवाई और अयोध्या लौटने की तैयारी की। प्रभु, ये विजय आपकी नहीं, पूरे धर्म की है। सीते, यह विजय अच्छाई की है। आज से हर वर्ष लोग दशहरे पर याद करेंगे कि अहंकार और अधर्म चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अंततः उसका अंत होता ही है।